इस वीडियो से हम वापस से रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक साल पहले भी हमने इस पे कुछ वीडियोस बनाई थी, लेकिन वो ऐसा थी कि जैसे एग्जाम आ रहे थे स्टूडेंट्स के, तो हमने सिर्फ लास्ट वाले कुछ चैप्टर्स कवर किए थे। तो अब हम वापस से इसको स्टार्ट कर रहे हैं, कंप्लीट कर देंगे इस मैथ को। जो हमारे चैप्टर्स बाकी हैं वो हम सारे कंप्लीट करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने पहले देखो लिखा रखा है कि हमारे जो रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं और इनकी जो यूनिट्स है वो कैसे डिवाइड होंगी वो अभी बता देती हूँ मैं। तो हमने ना देखो रियल एंड को इसका 5th चैप्टर हाफ कर रखा है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट पे जाके। और एलिमेंट्री फंक्शन एंड मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करवा रखा है। तो अगर किसी को ये है कि जिसने रियल एनालिसिस का पूरा पार्ट कर लिया है, कॉम्प्लेक्स वाला बचा हुआ है, तो वो उन वीडियोस पे जा सकता है पहले। लेकिन अभी अगर आप स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करने वाले हैं इसको, तो मैं ये कहूँगी कि पहले आप अभी जब हम सीरीज स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग से ही देखना स्टार्ट करना। अब स्टार्टिंग से चलोगे, ये जो 4 है, पहले 4 चैप्टर्स हैं वो हमारे रियल के हैं, एंड देन 5th 6th और 7th है वो हमारे कॉम्प्लेक्स के हैं। तो लाइन वाइज चलोगे ना, फिर आपको अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। वो तो एट ए टाइम वैसे ही बनानी पड़ गई थी, नहीं तो हम स्टार्ट से ही करते। अब देखो, पहले तो ये देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर की कौन कौन सी यूनिट्स हैं और कैसे डिस्ट्रीब्यूट की हुई है, कैसे हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड की फर्स्ट यूनिट है, इसकी सेकंड यूनिट है, इसके अकेले की थर्ड है और इन दो की फोर्थ। तो इस तरह से यूनिट्स को डिवाइड किया है। वैसे फर्स्ट वाले जो 3 चैप्टर्स है काफी आसान है, इसलिए उसने अकेले की एक यूनिट बना दी है। 4th चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, मुश्किल नहीं कहेंगे, समय की फॉर्मूला लगने वाला है। तो 4th चैप्टर हमारा 4 ईयर सीरीज का है। ध्यान देना, हमने ना अभी कौन सा सेमेस्टर था, 4th सेमेस्टर। 4th सेमेस्टर में हमारे पास स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म मैथ था। उसके अंदर हमने लैपलास और फोरियर ट्रांसफॉर्म्स पढ़े थे। ये 4 ईयर सीरीज है, वो फोरियर ट्रांसफॉर्म था। तो ऐसे ना अपने माइंड में अलग अलग बना के रखना कि फोरियर ट्रांसफॉर्म अलग होता है, फोरियर सीरीज अलग होती है, जो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद यहाँ से 5th 6th 7th हमारा कॉम्प्लेक्स का पार्ट आ गया। ये कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा नया है, यही आपके मतलब आगे काम आने वाला है। जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे, नेट, IIT जेम वगैरह, इन सब में ना ये वाला कॉम्प्लेक्स ही हमारा स्टार्ट होने वाला है। वो तो बिल्कुल बेसिक होता था जो हमने +1 +2 में पढ़ा था कि सिंपल सा आयोटा क्या होता है, आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं, वो कुछ नहीं है। यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाएगा, जो कि एनालिटिक फंक्शन से मतलब स्टार्ट होता है। बेसिक हमारा एनालिटिक फंक्शन है, तो बहुत अच्छे से देखना है इनको। फिर भी कोई डाउट हो, वो तो उस टाइम पे देखो जैसे भी वीडियो बन चुकी थी बन चुकी हैं। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, हम दोबारा से वीडियो बना देंगे, लेकिन अच्छे से क्लियर होना चाहिए सब कुछ, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं, अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैकोबियंस। बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है, सिर्फ 3 या 4 वीडियो का है, अगर बिल्कुल आराम से भी करेंगे तो जैकोबियन होता क्या है ये देखते हैं पहले, और फिर उसके एप्लीकेशंस करेंगे। तो देखो, ये एक साइंटिस्ट का नाम है जैकोबी। उसने खुद के नाम पे ही एक फंक्शन डिफाइन किया था कि अगर हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है जो कि मल्टी वेरिएबल है। मल्टी वेरिएबल का मतलब क्या हुआ कि एक से ज़्यादा वेरिएबल होना चाहिए। सपोज करो मैंने ये लिखा f इज द फंक्शन ऑफ x, y, कम से कम 2 वेरिएबल होने चाहिए उसके अंदर। देन वी विल फाइंड द जैकोबियन। ठीक है, उसने अपने नाम से क्या कहा कि हम एक फंक्शन निकालेंगे जैकोबियन, जो कि क्या किस पे डिपेंड करेगा, पार्शियल डेरिवेटिव्स पे। पार्शियल डेरिवेटिव्स के ऊपर उसने काफी काम किया था जैकोबी साइंटिस्ट ने। तो उसने यहाँ पे क्या कहा था कि हम पार्शियल डेरिवेटिव्स का यूज करके एक हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, जिसको हमने क्या बोलना है, जैकोबियन। और फिर उस डिटर्मिनेंट का काफी सारी चीजों में यूज होता है आगे जाके, वो हम देखने वाले हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे जैकोबियन। निकालने के लिए पहली बात तो उसको कैसे लिखेगा वो, या तो ऐसे लिख सकते हैं कि जैकोबियन निकाल दो x, y, इस तरह से करेगा। जो हमारे पास ये है x और y है, ये फंक्शंस हैं आगे, ठीक है। ऐसे दे सकता है कि x इज द फंक्शन ऑफ, सपोज करो u एंड v, एंड y इज द फंक्शन ऑफ u एंड v, ऐसे देगा वो, ठीक है। तो ऐसे लिख के दे सकता है, ये भी ठीक है। लेकिन कई बार क्या करते हैं हम इसमें ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि x और y किसके फंक्शन है। तो बिल्कुल अच्छे से अगर हमें लिखना है
तो हम ऐसे लिख देते हैं, कर्ल का सिंबल लगाते हैं पार्शियल डेरिवेटिव के लिए, सभी को पता है, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको। पहली बात तो नोटेशन की ही है, ठीक है। तो नोटेशन क्या कहती है कि ऊपर हमारे पास फंक्शन होंगे, नीचे उनके वेरिएबल्स होंगे, पहली बात तो ये। सेकंड टर्म क्या कहती है कि जितने ऊपर फंक्शंस है ना उतने ही नीचे वेरिएबल लेने हैं। ऐसा ना हो कि ऊपर आपने 2 लिख दिए नीचे 3 लिख दिए, वो गलत है। ऊपर 3 लिख दिए नीचे 2 लिख दिए, वो भी गलत है, ये ध्यान रखना। दूसरी बात, और फिर इसको निकालेंगे कैसे। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि x इज द फंक्शन ऑफ u एंड v एंड y इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ u एंड v। अब हमने इनका क्या करना, पार्शियल डेरिवेटिव निकालने हैं एंड देन वी विल फाइंड इट्स डिटर्मिनेंट। तो इसको निकालने का ये मेथड है कि पहले देखो x लो, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, नीचे वालों के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करना है। पहले x को ही खत्म करेंगे हम, x का विद रिस्पेक्ट टू u करेंगे, x का विद रिस्पेक्ट टू v करेंगे, ऐसे निकाल लो। अब खत्म x की बारी, अब y की बारी है। अब नेक्स्ट रो में आएंगे हम, देन y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u एंड y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v पार्शियली, और इसका हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था, ऊपर जितने फंक्शंस हैं नीचे उतने वेरिएबल्स ही होने चाहिए, क्योंकि हमें स्क्वायर मैट्रिक्स बनानी है। डिटर्मिनेंट तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकल सकता है। तो ये जो टर्म आएगी ना हमारी, इसको हम क्या बोलते हैं, जैकोबियन, जैकोबियन ऑफ x, y, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे एक और फंक्शन इंट्रोड्यूस करवा दूं z, तो जैसा कि मैंने कहा ये अभी इनवैलिड है, ये काम नहीं करेगा। नीचे भी क्या होने चाहिए, 3 ही वेरिएबल्स होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैंने ऐसे लिख दिया w, तो अभी इसको ऐसे निकाल लेंगे हम, जैसे कि पहले x को खत्म करेंगे, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, विद रिस्पेक्ट टू v, विद रिस्पेक्ट टू w। इसी तरह से y का विद रिस्पेक्ट टू w, और अभी z की बारी और है, तो z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, विद रिस्पेक्ट टू v, विद रिस्पेक्ट टू w। तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो, अभी 3x3 की मैट्रिक्स बन जाएगी। तो ये डिटर्मिनेंट जो आएगा वही हमारा जैकोबियन हो जाएगा। आई होप सभी को डेफिनेशंस क्लियर होंगी। अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये सिर्फ हमने थ्योरेटिकली देख लिया कि कैसे हम निकालते हैं, और नोटेशन ये होती है। इस नोटेशन का यूज करेंगे ज्यादातर, किसी किसी केस में हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे 3x3 का है तो जैकोबियन ऑफ x, y, z लिख सकते हो इसको। लेकिन फिर यहाँ पे ना माइंड में एम्बिग्यूटी रह जाती है कि हम नीचे वेरिएबल्स क्या ले, u v w लो, v u w लोगे तो अलग आंसर आएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट चेंज हो जाता है ना एक रो या एक कॉलम को इंटरचेंज करने से। तो ऐसे ना कंफ्यूजन होती है माइंड में। अपनी बुक में ज्यादातर यही लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अभी देखो क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, साथ में साइन वाई दे दिया, एंड v इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वाई, एंड वी हैव टू फाइंड द जैकोबियन ऑफ u, v विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। ये कहाँ है निकालने के लिए, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे कि अभी बताया था, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो x y, अब v का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y। तो करो डेरिवेटिव, देखो u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली करना है, तो वी विल गेट 2x माइनस साइन y, और विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे इसका 0 हो जाएगा, साइन का हमारा कोस y, और साथ में माइनस एक्स एज इट इज एज अ कांस्टेंट। तो अब इसका करेंगे, v का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करो 2xy स्क्वेयर प्लस 1, और विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे देन 2x स्क्वेयर y प्लस 1। बस हमने क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है, डिटर्मिनेंट जैसे निकालते हैं वही निकालना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसके मल्टीप्लाई इसके साथ 1 प्लस 2x स्क्वेयर y
मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस साइन वाई, एंड देन माइनस आता है, एक माइनस पहले ही है तो प्लस लिख देते हैं x साइन कोस वाई, और साथ में आएगा ये 1 प्लस 2x वाई स्क्वायर। इतना भी छोड़ सकते हो, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज इतना भी छोड़ दोगे तो भी ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं और पता चल जाएगा। ये 2 वेरिएबल का था, 3 वेरिएबल का करते हैं। जैसे कि एग्जांपल नंबर 3 है, उसमें क्या दिया है, x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, एंड z इज इक्वल टू z। अगर आपने वेक्टर कैलकुलस अच्छे से पढ़ा होगा, उसके अंदर हमारा 4th चैप्टर था ना कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स वाला, उसमें हमने देखे थे कि ये वाले जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स भी देखे थे हमने। उसके भी बेस पे क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 5 है। तो ऐसा भी दे सकता है कि फाइंड द जैकोबियन ऑफ सिलेंड्रिकल वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स विद रिस्पेक्ट टू देयर बेसिक वेरिएबल्स। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, उसने वैसे तो डायरेक्टली यही कह दिया कि फाइंड द दिस आर थीटा जेड। तो ऐसे का है क्योंकि हमारे पास देखो फंक्शंस भी यही है और वेरिएबल्स एक्स आर है, थीटा है और जेड है। तो ये निकालने के लिए कहा है 3 वेरिएबल का है, वैसे ही करेंगे जैसे बेसिक रूल अभी आपको बताया था। तो कैसे करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालना है, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा पार्शियली, तो पहले मैं लिख देती हूँ विद रिस्पेक्ट टू आर, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, विद रिस्पेक्ट टू जेड, फिर y का विद रिस्पेक्ट टू आर, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, विद रिस्पेक्ट टू y z, और यहाँ पे भी z का विद रिस्पेक्ट टू आर, थीटा, z, ये निकालना है हमें। तो देखो कैसे निकालेंगे, दिस इज इक्वल टू r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सॉरी x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r करना है, तो कोस थीटा आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा करो x का, माइनस ऑफ r साइन थीटा, माइनस r साइन थीटा, और देखो z तो है ही नहीं तो थर्ड कॉलम हमारा क्या आ जाएगा 0। ठीक है, थोड़ा सा इस साइड लिख लेते हैं, आपको ये 0 भी दिख जाएगा। यहाँ पर माइनस r साइन थीटा एंड यहाँ पर 0। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वैसे ही r थीटा और z, तो r के विद रिस्पेक्ट टू करेंगे तो साइन थीटा, और विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो r कोस थीटा, एंड विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे, z है ही नहीं तो 0। अब z का करो विद रिस्पेक्ट टू r थीटा z, विद रिस्पेक्ट टू r और थीटा करोगे तो 0 आएगा, और विद रिस्पेक्ट टू z करोगे तो 1 आ जाएगा। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो, डिटर्मिनेंट क्या आने वाला है, विद रिस्पेक्ट टू थर्ड कॉलम एक्सपेंड कर देते हैं हम, तो हमारे पास आएगा r कोस स्क्वायर थीटा एंड प्लस r साइन स्क्वायर थीटा, तो r हमने कॉमन ले लिया साइन स्क्वायर थीटा, तो दिस विल इक्वल टू r इंटू 1, जैसा कि सभी को पता ही हो। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो सभी मैंने देखो क्या करना है, बच्चों वाला काम है, पार्शियल डेरिवेटिव्स आपको अच्छे से निकालने आने चाहिए, और देन डिटर्मिनेंट निकालने में थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान रखना, प्लस माइनस की मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि देखो ये आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चंस में गलती हो जाएगी ना तो ज़्यादा दुख होता है। एक तो ये चीज़ है कि हमें कंसेप्ट नहीं आता हो फिर क्वेश्चन ना हो, वो अलग बात है, लेकिन अगर हमें सब कुछ आता है लेकिन कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा बाद में हर्ट होगा कि काश मैं वहाँ पे थोड़ा सा एक बार देख लेता या देख लेती। तो बड़े अच्छे से करना, सारे एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस काफ़ी सारे दे रखे हैं, एग्जाम में ना एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो वो भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो वो बता देना। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसकी कुछ थ्योरम्स हैं, 2-3 थ्योरम्स हैं छोटी छोटी, वो करेंगे, और एक क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वो एग्जाम्पल नंबर 10 है, वो करेंगे। तो वो काफ़ी लंबा क्वेश्चन है तो वो ज़रूर करवाऊंगी मैं। फिर भी कोई डाउट हो इनके अलावा तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।